बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से हर जानिब तबाही। जिला खारान और सोराब में सैकड़ों कच्चे मकान सफ़ाई हस्ती से मिट गए, मवेशी बह गए, खेत डूब गए। इलाका मकीन बेयारो मददगार किलात के इलाके पेंद्रान और नेचारा में सैलाबी पानी आबादी में दाखिल हो गया। दर्जनों मकानात को नुकसान पहुंचा, हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह। कोहलू में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तग़यानी आ गई। पशीन में बच्चा सैलाबी रैले की नज़र हो गया। सैलाब से 3 रोज़ में मरने वालों की तादाद 5 हो गई। फाजिल चेल के मुकाम पर तोदा गिरने से काहान और रहमान आबाद का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। सड़क की बहाली के लिए लेवीज़ और रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ़। तेज़ बारिशों से दरियाओं की सतह मुसलसल बुलंद। दरियाए सिंध में BS फीडर के मुकाम पर पानी के बहाव में तेज़ी। तोसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। शहरियों की नकल मकानी। मुठड़ी शाह कोटेल के मुकाम पर 70 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। पानी आबादी में दाखिल। फिरोजवाला में दरिया रावी से निकलने वाला बरसाती नाला बिफर गया। हैदर रोड और पठान कॉलोनी समेत मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब। मानसून बारिशों के एक और स्पेल ने दस्तक दे दी। पंजाब भर में आज और कल बादल खूब बरसेंगे। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों में तग़यानी का भी खदशा। शहरियों को दरियाओं और नदी नालों की क्रॉसिंग से मुमकिन हद तक गुरेज की हिदायत। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और साथियों की अजीम कुर्बानी की याद। लाहौर में नबी मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद। मंजिल की जानिब रवां दवा। आज़ादारों की नोहा ख़्वानी और सीना को भी जुलूस के रास्ते पर जगह जगह सबीलें लगा दी गई। इस्लामाबाद में मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह असना अशरी से बरामद होगा। मुकर्रर रास्तों से होता हुआ जुलूस असना अशरिया ही में इख्तिताम पजीर होगा। सबील अली असगर लंगर हुसैनी का एहतमाम भी किया जाएगा। रावलपिंडी में 9 मुहर्रम का जुलूस चिटियाँ हटियाँ इमाम बारगाह फातमिया से निकाला जाएगा। जुलजना अल्म और दीगर तबर्रकात भी शामिल होंगे। कराची में 9 मुहर्रम हराम का मरकज़ी जुलूस नेशनल पार्क से बरामद होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। 7000 एहलकार तैनात। एमेजना रोड आम ट्रैफिक के लिए बंद। जुलूस के रूट पर आने वाली दुकानें सील। CCTV कैमरों की मदद से जुलूस की निगरानी। नेशनल पार्क से बरामद होने वाला जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों में आज और कल मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखने का फैसला। इबादतगाहों और मज़ारात पर हमलों की कोशिश नाकाम। दहशतगर्दी की बड़ी साजिश पकड़ी गई। CTD के मुख्तलिफ शहरों में 132 खुफिया ऑपरेशन। कलदम TTP दाइश और दीगर तंजीमों के 10 दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद, डेटोनेटर, असलहा, गोलियाँ, अहम इमारतों के नक्शी और नकदी बरामद। तर्जुमान CTD का कहना है दहशतगर्द मज़ारों इबादतगाहों पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। अटक से गिरफ्तार TTP के 2 कमांडर चीनी शहरियों को निशाना बनाना चाहते थे। सिंध और पंजाब पुलिस के कच्चे केला डाकुओं के खिलाफ बड़ा एक्शन। कश्मीर में मुश्तरका कार्रवाई। बदनामे ज़माना और रिकॉर्ड याफ्ता 8 डाकू हलाक कर दिए गए। शनाख्त अंधड़ गैंग के सरगना जानू अंधड़, मशी अंधड़, शहजादा दश्ती शर गैंग के सोमरू शर, नजरू शर और भूरी शर के नामों से हुई। हलाक डाकुओं के सरों की कीमत 2 करोड़ रुपये मुकर्रर थी। सिविल जज की अहलिया के तशद्दुद के शिकार लड़की की तबीयत बिगड़ गई। रिजवाना को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस ने मजरूब बच्ची और उसके वालिद का बयान कलमबंद कर लिया। वफाकी पुलिस को ताहाल लड़की की मुसद्दिका मेडिकल रिपोर्ट मौसूल ना हो सकी। पुलिस का कहना है नामजद मुल्ज़िमा सोमिया बीबी ने 1 अगस्त तक जमानत हासिल कर रखी है। जुर्म में शरीक तमाम अफसरान और अफराद की छानबीन की जा रही है। ये कहना दुरुस्त नहीं। इसहाक डार का नाम आया और मुस्तरद हो गया। निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार का नाम किसी ने दिया ही नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्ला ने वजाहत कर दी। कहते हैं नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे, हिफाजती ज़मानत लेंगे और अदालतों में पेश होकर मुकदमात से बरी हो जाएंगे। नवाज शरीफ पर लगी पाबंदियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी।
माजी में कुछ लोग दहशत गर्दों को दोबारा वापस लाए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी सर उठा रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारे नेक नीयती और बहादुरी से दहशत गर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। इसहाक डार का निगरान वज़ीर-ए-आज़म का लॉन्चिंग पैड अभी तक फ़ज़ा नहीं छोड़ा जा सका। शेख रशीद अहमद का कहना है शहबाज शरीफ विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। उनकी ख्वाहिश है निगरान हुकूमत उनके कायम मुकाम हुकूमत हो। 1 घंटे में 29 बिलों की मंजूरी जमहूरियत नहीं मजबूरियत है। सियासत यकम अगस्त से फैसला करके मराहल में दाखिल हो जाएगी। अदलिया आइन और कानून के मुताबिक अहम फैसले दे सकती है। कौमी असम्बली का काउंटडाउन शुरू। 1 दिन में 29 बिल मंजूर। PDM हुकूमत ने तेज़ तरीन कानून साजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बिना कोरम के सिर्फ 15 अरकान ने 1 घंटे में 29 बिल मंजूर कर लिए। कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर 25 यूनिवर्सिटीज़ और आला तालीमी इदारों के क़याम की मंजूरी दे दी। तहफ़्फ़ुज़ ख़ानदानी ज़िंदगी और ज़दवाज और सेहत आमा के बिल मंजूर किए गए। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, इदारा बराए मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, पाक चीन गवादर यूनिवर्सिटी लाहौर, फैमिली लाइफ एंडोमेंट लॉ, शेखुपुरा इदारा बराए एडवांस साइंसेज, कॉस्मिक इदारा बराए साइंस और टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद और दीगर जामियात के बिल मंजूर कर लिए गए। जनाब चेयरमैन, ये बिल्स जो हैं ये हमें आज सुबह मिले हैं। इनका ताल्लुक आर्मी एक्ट से है, इनका ताल्लुक कैंटोनमेंट एक्ट से है, इनका ताल्लुक जो है वो DHA के साथ है और इनका ताल्लुक जो है वो HEC के साथ है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी का अंधी कानून साजी पर ऐवान से वॉकआउट। कहते हैं इन बिल्स की मंजूरी कवायद व ज़वाबित को मद्देनजर रखे बगैर की गई। जब बिल ही हमें सुबह मिलेगा तो 2 रोज़ा नोटिस का असूल कैसे लागू होगा? जो भी 3 या 4 बिल पास हुए हैं यह पार्लियामान की तारीख का स्याह दिन है। हमें इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं कि किस बिल में क्या है, कितने सेक्शंस हैं। सेनेटर सानिया निश्तर ने कहा हुकूमत की नीयत पर शक नहीं, मगर आज की गई कानून साजी पर तरीक़ाकार की पैरवी नहीं की गई। साबिक हुकूमत ने 4 साल में गवादर के मामले पर मुजरिमाना गफलत से काम लिया। CPEC समेत तमाम प्रोजेक्ट रोक दिए। गवादर में बरामदी जोन की तामीर में इंतहाई गफलत बरती। पाकिस्तान के दुश्मन नहीं चाहते बलोचिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है मुस्तकबिल में गवादर दुनिया की तेज़ी से तरक्की करती बंदरगाह बनेगा। चीनी बाशिंदों की हिफाजत हमें अपने बच्चों की तरह करनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और विफाक के वज़रा की भी मरकज़ी तकरीब में शिरकत। नवाज शरीफ का मिशन सऊदी अरब और UAE मुकम्मल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अहले खाना के हमरा इटली पहुँच गए। लीगी कायद 3 यूरोपीय ममालिक का दौरा करेंगे। 2 अहम मुलाकातें भी शेड्यूल। नवाज शरीफ तकरीबन 2 हफ्ते यूरोप में गुजारेंगे। दौरे का मकसद पाकिस्तान जाने से कबल फैमिली के साथ वक्त गुजारना है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरे ऑस्ट्रेलिया। दिफाई सिक्योरिटी मुज़ाकरात में शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की ऑस्ट्रेलियावी हम मनसब जनरल एंग्स जे कैम्बल से मुलाकात। दिफाई ताउन समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने ऑस्ट्रेलियावी डिफेंस कॉलेज के शुरा से खिताब भी किया। जमरूद की अली मस्जिद में दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले पर उलमा और मशाइख का शदीद रद्द-ए-अमल। खुदकुश हमले की भरपूर मजम्मत। कहा खुदकुश हमलों की ना तो कुरान इजाज़त देता है और उलमा भी यकीनी तौर पर इसे नाजायज़ समझते हैं। पेशावर हमला गैर शरई, गैर कुरानी और गैर इस्लामी है। इस फेल हराम की सज़ा जहन्नुम है। अवाम की भी कलअदम TTP की दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की मजम्मत। कहा ऐसी तंजीमों और दहशत गर्दों को सरेआम सज़ा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान मिनरल्स समिट डस्ट
डेवलपमेंट खुशहाली का ज़ामिन पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क होने के साथ साथ ज़मीन में छिपे मादनियाती ज़खायर से माला माल है, जिनको इस्तेमाल करके पाकिस्तान की तकदीर को बदला जा सकता है। 1 अगस्त को इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल्स समिट डस्ट टू डेवलपमेंट का इनेकाद किया जाएगा। मकसद मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों की तवज्जो मादनी ज़खायर की जानिब मबजूल करवाना है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान की अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलेवान से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के ज़राए का जायज़ा, इलाकाई मामलात, मशरक़ी वस्ता, यमन समेत दीगर आलमी अमूर पर गुफ्तगू। फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला के करीब छोटी कश्ती झील में उलट गई। हादसे में 27 अफराद हलाक, 6 लापता हो गए। रेस्क्यू टीमों ने 40 अफराद को जिंदा निकाल लिया। हादसा लागूना झील में पेश आया। हादसे से चंद घंटे पहले शुमाली फिलिपाइन में डॉक्सुरीफ तूफान आया था। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 सर करने का मिशन जानलेवा बन गया। शगर के मायानाज कोहपेमा मोहम्मद हसन बर्फानी तोदे की जद में आकर जाँ बहक। मोहम्मद हसन बोटल नेक के मुकाम पर बर्फानी तोदे की जद में आकर जख्मी हुए। साथ ही कोहपेमा ने रेस्क्यू किया, लेकिन वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए।